हिंदी के अंतर्गत तत्सम और तद्भव का अध्ययन करेंगे। तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव शब्द क्या होते हैं। चूंकि पूर्व की कक्षाओं में अपन लोगों ने संधि, समास, अलंकार, सोरठा, चौपाई, दोहा आदि का अध्ययन किए। कल अपन लोगों ने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा था। आज अपन लोग तत्सम और तद्भव का अध्ययन करेंगे। चूंकि तत्सम और तद्भव कक्षा 6वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए तो आवश्यक है ही, एवं जितने भी कंपटीशन में बैठने वाले छात्र हैं उनके लिए भी 1 या 2 मार्क्स हर कंपटीशन में तत्सम और तद्भव के माध्यम से छात्र प्राप्त करते आ रहे हैं। इसलिए हमें, अगर अपन लोग विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं 6वीं, 7वीं, 8वीं के लिए तो भी आवश्यक है, और अगर अपन लोग कंपटीशन के छात्रों की बात कर रहे हैं जैसे यूपी टेट है, सुपर टेट है, तो इसके लिए भी आवश्यक है। क्योंकि पुराने पेपरों में, पुराने पाठ्यक्रम सिलेबस में यह दिए हुए हैं। इसलिए हम आज अपन लोग सभी लोग तत्सम और तद्भव का अध्ययन करेंगे। हिंदी के अंतर्गत हम लोग आज तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव शब्द का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। जो तत्सम शब्द होते हैं वह संस्कृत भाषा के शुद्ध शब्द होते हैं। अर्थात संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं वह क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। और उन शब्दों से बने हुए शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। अर्थात तद्भव शब्द क्या हो गए, संस्कृत भाषा से बने हुए शब्द तद्भव है, और संस्कृत भाषा से मूलतः संस्कृत भाषा के शब्द क्या हो जाएंगे, तत्सम हो जाएंगे। अर्थात जो तत्सम शब्द होते हैं, तत्सम शब्द क्या है, संस्कृत और संस्कृत भाषा से, किस भाषा से, संस्कृत भाषा से बने शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। अर्थात हम लोग हिंदी में क्या पढ़ रहे हैं, तत्सम पढ़ रहे हैं। तत्सम शब्द हम पढ़ रहे हैं, देखिए हम लोगों को समझना है और कैसे एग्जाम में हम लोग सॉल्व कर पाएंगे ये भी अपन लोगों को देखना है। कौन कौन से प्रश्न पुराने सत्र में आए हुए हैं, किन किन प्रश्नों की आने की संभावनाएं हैं। हम अपने आत्मविश्वास, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उसको हम लोग कैसे बढ़ाएं। जब तक हमें प्रश्न का टाइप नहीं मालूम होगा, पुराने प्रश्न नहीं मालूम होगा, पाठ्यक्रम नहीं मालूम होगा, हम एग्जाम हॉल को कैसे सॉल्व करें, तब तक हमारे अंदर आत्मविश्वास क्या होगा, थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस होगा। इसलिए हम लोगों को बड़े केयरफुली तरीके से देखना है, सुनना है, और जहां पर आप लोगों को समस्या हो मैसेज बॉक्स में आप लोग क्या कर दीजिए, मैसेज डालिए, आपको हम लोग रिप्लाई देंगे। ओके, देखते हैं तत्सम शब्द क्या है। जो तत्सम शब्द होते हैं, संस्कृत भाषा के शब्दों को तत्सम कहते हैं, और संस्कृत भाषा से बने शब्द को क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। दूसरी चीज, अब अपन लोग जैसे 6वीं, 7वीं, 8वीं की अपन लोग बात कर रहे हैं, तो तत्सम शब्द और तद्भव शब्द को हमको याद करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर ऑप्शन नहीं देगा, वो लिख सकता। लेकिन अगर अपन लोग कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो वहां पर अपन लोगों को पहचानना पड़ता है कि कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तद्भव है। उसके लिए मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को, और उस ट्रिक को अपन लोग यहीं पे जो एग्जाम्पल्स होंगे, जो उदाहरण होंगे, उन लोगों को हम लोग फॉलो करेंगे और ऑटोमेटिक निकल करके आएगा उस ट्रिक के माध्यम से कि यह कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव शब्द है। देखते हैं, जैसे एक बार परिभाषा देख लीजिए, कई बार आता है, यहीं से प्रश्न बनता है।
तत्सम और तद्भव से ही प्रश्न बनता है कि संस्कृत भाषा से बने हुए मूल शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन रहेगा तत्सम कहते हैं, तद्भव कहते हैं, उपर्युक्त दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं है। क्या है? तत्सम शब्द है। फिर प्रश्न बनेगा संस्कृत भाषा से बने शब्द, मूलतः संस्कृत भाषा से इन शब्दों से बने हुए शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। जो संस्कृत भाषा से बने हुए शब्द होते हैं, लेकिन यह मूलतः संस्कृत भाषा के शब्द नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन लोग देख रहे हैं कि उदाहरण देख रहे हैं कि कैसे अपन लोग तत्सम को पहचानेंगे, कैसे अपन लोग तद्भव को पहचानेंगे। अपन लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग हिंदी के अंतर्गत तत्सम शब्द हैं, हम लोग तत्सम शब्द को कैसे पहचानेंगे ये देखेंगे। देखिए, तत्सम शब्द में जो भी होता है, सबसे पहली एक ट्रिक है कि उस शब्द के ऊपर ये रा होगा। क्या होगा? ये रा लिखा होता है इसमें तत्सम शब्द के ऊपर। दूसरा क्या है? ये खटकोण वाला शा होता है। क्या होता है? सा होता है। ये छा लिखा रहेगा, ये त्रा लिखा रहेगा। यहां पर आधा अक्षर रहेगा, यहां पर क्या रहेगा? आधा अक्षर रहेगा। सा रहेगा, छा रहेगा, त्रा रहेगा, लेप रहेगा और इस तरह भी रा रहेगा। ठीक है, इस तरह के जो शब्द, जितने भी शब्द होंगे, इन शब्दों से अगर कोई शब्द बना है तो वह निश्चित पूर्ण रूप से क्या है? तत्सम शब्द है। क्या है वो? तत्सम शब्द है। नेक्स्ट अपन लोग देखेंगे कि इसी में जो है डबल शब्द अगर रहते हैं, डबल शब्द भी रहते हैं, वे भी क्या है? तत्सम शब्द है। अर्थात हम देख रहे हैं कि ये जो ट्रिक है, ट्रिक में अपन लोग क्या देखेंगे, ये ट्रिक फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही। ये भी क्या है? इन चिन्हों से बने हुए, इन अक्षरों से बने हुए जितने भी शब्द होंगे, वह क्या होगा? वह जो है तत्सम शब्द होगा। क्या होगा? तत्सम शब्द होगा। अगर ऐसे छा लिखा है तो निश्चित वो तत्सम है, त्रा लिखा है तो निश्चित, अगर ये है इस शब्द से कुछ बना है तो तत्सम, डबल शब्द है तो तत्सम, ये शब्द है तो तत्सम, छा है तो तत्सम, त्रा है तो तत्सम, लिप है तो तत्सम, चांद बिंदी है तो तत्सम। ये सभी क्या होंगे? तत्सम शब्द होंगे। अर्थात हम लोगों ने क्या देखा कि रा भी होगा। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? देखिए, ये वाला भी मैंने बताया, जैसे आम, ये हो गया, ये भी क्या है? तत्सम शब्द है। हम एग्जाम में आपसे पूछेगा प्रश्न कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्दों को पहचानिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। वहां पर आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर उन शब्द में ऊपर रहा है, नीचे रहा है, तो वो क्या है? तत्सम शब्द होगा। अगर यहाँ पर क्री है तो वो क्या होगा? तत्सम होगा। अगर आधा खटकोण वाला ये शा है तो तत्सम शब्द होगा। अगर छा है तो तत्सम होगा। अगर त्रा है तो तत्सम होगा। आधा शब्द है तो भी तत्सम होगा। अगर डबल शब्द है तो भी तत्सम होगा। रा अगर नीचे है तो भी तत्सम होगा। और अगर ये चांद बिंदी है तो भी वो क्या होगा? तत्सम होगा। आपको तत्सम शब्द पहचानने के लिए मैंने ये प्रयास, छोटा सा प्रयास किया है, और निश्चित आप इस प्रयास को करेंगे और सफल होंगे। देखते हैं, अब हम लोग उदाहरण देखेंगे। इसी चीज का क्या देख रहे हैं? इसी चीज के उदाहरण देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? उदाहरण देख रहे हैं किसके? तत्सम शब्द के। और तद्भव क्या होगा? ये चीजें जिसमें नहीं रहेंगी वो सीधे क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं, जैसे इच्छु, क्या आया? छाया, ये छोटा ऊ की मात्रा आ गई, इच्छु आया। देखिए ये छा है। मैंने बताया था कि अगर तत्सम शब्द होगा तो छा होगा, और इसी का क्या हो जाएगा? ईक हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
ईक हो जाएगा। अर्थात जो खा होता है ये क्या है, ये जो है तत्सम शब्द है, क्या है ये तत्सम शब्द है, और ये क्या है तद्भव शब्द। अर्थात मैंने आपसे बताया था कि अगर क्षा होता है तो वो क्या होता है तत्सम शब्द होगा, और अगर खा है का है ऐसे शब्द कुछ आते हैं तो क्या हो जाएगा वो तद्भव शब्द होगा। आपको एग्जाम में ऐसे ही पहचानना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट दूसरा देखते हैं, दूसरा उदाहरण देख रहे हैं आम्र। दूसरा उदाहरण है आम्र, आम्र और एक है आम। क्या है आम्र और आम। मैंने देखिए यहां पर उदाहरण देखिए कि मैंने यहां पर देखिए बताया था कि अगर किसी शब्द में ये वाला रा हो, रा का जो उच्चारण होता है या तो शब्द के ऊपर हो, रा का उच्चारण देख लीजिए एक बार, रा का जो उच्चारण है ना, तो वो क्या होगा, अगर रा का शब्द का अगर ऐसे है तो भी होगा, ऐसे है तो भी होगा, ठीक है, और ऐसे है तो भी होगा। ये तीनों क्या हो जाएंगे, ये तीनों तत्सम शब्द ही होंगे। रा चाहे क्रा लिखा हो, ऊपर रा लिखा हो, ऐसे भी हो, लेकिन वो होगा क्या तत्सम शब्द ही होगा। देखते हैं आम्र। अब देखिए ये क्या है, ऐसे है आम्र, अर्थात ये क्या है, ये तत्सम है और ये क्या है तद्भव शब्द है। कहीं पर घबराने की जरूरत नहीं है, ये चिन्हों को आपको पहचानना है, आपको अभ्यास करना है, और ये जो ट्रिक है ये बिल्कुल आपको नंबर देगी और आप एग्जाम में सफल होंगे। नेक्स्ट उदाहरण लोग देखते हैं, नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं दूसरा उदाहरण है, दूसरा उदाहरण है परीक्षा। परीक्षा, परीक्षा, दूसरा उदाहरण है परीक्षा। परीक्षा का मतलब होता है, आप लोग एग्जाम तो दे ही रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा, परीक्षा का मतलब होता है परख। क्या होता है परीक्षा का परख। ये आप लोग बिल्कुल पहचान ही गए होंगे कि ये क्या है और ये क्या है। मैंने पहले भी बताया था कि अगर खा रहा है, खा रहा है, निश्चित रूप से वो क्या है तद्भव है, और अगर छा है तो निश्चित रूप से वह क्या है तत्सम शब्द है। ओके, यहां पर छा है, देखिए ये भी छा है, इसका मतलब ये क्या है तत्सम है, और ये क्या है तद्भव है। क्या है ये तत्सम है और ये क्या है तद्भव। अर्थात ये जितनी भी अपन लोगों की ये ट्रिक है ये क्या हो रही है, ये फॉलो हो रही है, अर्थात ये ट्रिक क्या है बिल्कुल सही हो रही है। दूसरा क्या है, दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा मैंने बताया था दूल्हा। दूल्हा अर्थात मैंने अभी बताया है, अभी आपको बताया है कि दूल्हा, और दूसरा क्या है दुर्लभ। क्या है दुर्लभ। देखिए अब आप लोग कहेंगे कि सर यहां पर रा है, आपने बताया था कि रा, चूंकि वो तत्सम पूछेगा, क्लियर क्या पूछेगा तत्सम पूछेगा। यहां पर क्या है देखिए, मैंने बताया था कि अगर आधा अक्षर होता है, आधा अक्षर होता है तो वो क्या होता है, आधा अक्षर जो होता है वो क्या होता है तत्सम शब्द होते हैं। क्या होते हैं तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये हो गया तद्भव, क्योंकि दुर्लभ क्या है, दुर्लभ जो है हिंदी शब्द है, अर्थात संस्कृत शब्द क्या है दूल्हा। अर्थात अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि दूल्हा क्या है, दूल्हा निश्चित क्या है तत्सम शब्द है, अर्थात दूल्हा क्या हो गया तत्सम शब्द हो गया। नेक्स्ट अपन लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट देख रहे हैं जैसे नेक्स्ट देख रहे हैं अट्टालिका। अट्टालिका, अट्टालिका, ये क्या होगा
यह यूपी टेट का क्या प्रश्न है? ये रिपीटेड प्रश्न है। आप लोग इसमें स्टार लगा लीजिएगा, या तो फेयर कॉपी में इसको अपना नोट, जहां पर नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो वहां पर इसको नोट करके रिमार्क लगा लीजिएगा, यूपी टेट रिपीटेड प्रश्न। ओके, नेक्स्ट क्या है? अट्टालिका, अटारी। अब देखिए मैंने आपको ट्रिक बताया है, अब आप लोग उस ट्रिक को फॉलो करिए और बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि यह क्या है। देखिए यहां पर मैंने बताया था कि अगर किसी शब्द में डबल शब्द होते हैं तो वो क्या है? निश्चित रूप से तत्सम शब्द होता है। ठीक है, यहां पर क्या है? देखिए अट्टालिका ऐसे है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अट्टालिका, ये क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। और ये क्या है? ये जो है तद्भव शब्द है, अर्थात यह क्या हुआ? यह क्या हुआ? ऐसा भी कहीं पर अगर ये नहीं लिखा है तो ऐसा भी लिखा रहेगा, कोई दिक्कत करने की बात नहीं है। जब ये होगा ये नहीं होगा, अगर ये है तो ये नहीं होगा। ये क्या है? तत्सम शब्द है, और ये क्या है? तद्भव शब्द है। ये आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट अपन लोग देख रहे हैं, दूसरा उदाहरण अपन लोग देखेंगे कि अश्रु, अश्रु, आंसू। देखिए मैंने आपसे बताया था कि अगर स्रा शब्द होता है, क्या होता है? स्रा। स्रा शब्द क्या होता है? प्रथम शब्द होता है। दूसरी चीज, ये स्रा जो बनता है यह संयुक्त अक्षर होता है। सा और रा से क्या बनता है? स्रा बनता है। अर्थात हिंदी में जो ये स्रा होता है किससे बनता है? सा और रा से क्या बनता है? स्रा बनता है। और मैंने आपसे पहले भी बताया है कि जो डबल वर्ड्स होते हैं, जो डबल अक्षर होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। इसलिए अश्रु शब्द क्या है? अश्रु शब्द तत्सम शब्द है, और आंसू क्या है? तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव और तत्सम शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं, अश्रु भी रिपीटेड प्रश्न है। अश्रु भी रिपीटेड प्रश्न है, इसको भी आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, रिमार्क कर लीजिएगा, वहां पर नोट कर लीजिएगा, रिपीटेड प्रश्न। ओके, नेक्स्ट है आदित्यवार। क्या हो गया? आदित्यवार। नेक्स्ट है आदित्यवार को संस्कृत शब्द है और इसको क्या बोलते हैं? इतवार। क्या बोलते हैं? इतवार। देखिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि अब आप लोग समझ गए होंगे। मैंने पहले भी बताया था कि अगर आधा शब्द है तो क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। क्लियर है? यह क्या है? तत्सम है, और ये क्या है? तद्भव शब्द है। क्या है? तत्सम और तद्भव शब्द है। नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं, दूसरा उदाहरण देखते हैं, आश्चर्य। आश्चर्य, इसका क्या होगा? अचरज। आश्चर्य क्या है? अचरज। देखिए मैंने पहले भी बताया था कि यहां पर अगर कोई आधा वर्ड होता है, किसी भी शब्द का आधा वर्ड होता है तो क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द होगा। दूसरी ट्रिक ये है कि यह जो है अगर रा ऊपर उठा हुआ है तो भी क्या है? तत्सम है। रा कई प्रकार से हो सकता है, ऊपर रा हो सकता है, नीचे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। ओके, अगर रा का किसी भी शब्द में प्रयोग किया हुआ है वह लगभग क्या होगा? तत्सम शब्द ही होगा, और जिनमें ये शब्द नहीं होंगे वो क्या होंगे? तद्भव शब्द होंगे। ओके, तो ये आश्चर्य क्या है? ये जो है तत्सम शब्द है, और ये क्या है? तद्भव शब्द है। ये क्या है? तद्भव शब्द है। नेक्स्ट दूसरा उदाहरण देखते हैं, कुंभ।
कुंभकार, कुंभकार अर्थात इसका क्या होगा, कुंभकार मतलब होता है, कुंभकार मतलब घड़े को बनाने वाला। क्या होता है, घड़े को बनाने वाला क्या होता है, कुंभकार। अब आप लोग यहां से देखिए कि ये कौन सा शब्द है, तत्सम है कि तत्सम है। इसको आप लोग कैसे फॉलो करेंगे, इसको आप लोग कैसे देखेंगे। यहां पर आप लोग देखिए कि आधा शब्द क्या होता है, आधा शब्द क्या होता है, तत्सम होता है। लेकिन अगर ये भा आता है, ये क्या आता है, अगर भा आता है तो क्या है, तत्सम होता है। दूसरी चीज कुंभकार मीन्स होता ही है घड़े को बनाने वाला, और वो क्या है, तत्सम शब्द ही है। और ये क्या है, तद्भव शब्द ही है। क्यों, क्योंकि इस शब्द से निकले हुए शब्द, तत्सम शब्द से बने हुए शब्द क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। संस्कृत भाषा के शुद्ध परिष्कृत शब्द जो होते हैं, या संस्कृत भाषा के शुद्ध परिष्कृत शब्दों को तत्सम कहते हैं, और उन शब्दों से बने हुए शब्द को तद्भव कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार ये क्या है, यह जो है तत्सम है, और ये क्या है, तद्भव है। नेक्स्ट अपन लोग दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण देख रहे हैं कि अंगुष्ठ, अंगुष्ठ क्या हो जाएगा, अंगूठा, अंगुष्ठ। यहां पर देखिए ये आधा सा है, क्या है, ये आधा शाह है। यहां पर कहीं पर देखिए कि आधा शाह लिखा होगा, ये देखिए ये क्या है, आधा शाह, अर्थात ये क्या है, ये तत्सम शब्द है। ये क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, और ये क्या है, तद्भव होगा। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर अभी तक आप लोगों को तत्सम और तद्भव शब्द समझ में नहीं आए होंगे, एग्जाम में नंबर मिस हो रहे होंगे आप लोगों से, अगर इस ट्रिक को आप लोग फॉलो करेंगे, मैं निश्चित आपसे आशा करता हूं कि आप जो 1-2 मार्क्स कम पढ़ रहे हैं वो अब कम होने वाले नहीं है। बशर्ते क्या है, आपको अभ्यास की आवश्यकता है। 6वीं 7वीं 8वीं की बुक से आप लोग तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानिए, और इस ट्रिक को क्या करिए, फॉलो करिए। लगभग 80 नहीं, कम से कम 95% की गारंटी है कि ये पूरी ट्रिक क्या हो रही है, फॉलो हो रही है। और दूसरी चीज, आप लोग जब अभ्यास करेंगे तो बाकी का भी क्या हो जाएगा, आप लोग क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट अपन लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट अपन लोग देख रहे हैं, दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं, छत्री। दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं, छत्री। यहां पर क्या हो जाएगा, खत्री। देखिए यहां पर तो 2 चीजें आप पहचान सकते हैं, यहां पर 2 चीजें हैं कि आप पहचान सकते हैं कि अगर ये छा आया है और ये त्रा होते हैं तो हमेशा क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। ये देखिए ये छा और ये त्रा क्या है, तत्सम शब्द में आ रहे हैं। यहां पर क्या है, छत्री, यहां पर क्या है, खत्री। ठीक है, यहां पर आप लोग ये क्या है, तत्सम शब्द, और ये क्या है, तद्भव शब्द। अर्थात हम लोगों ने आज इस प्रकार से तत्सम और तद्भव शब्दों को देखा है। तत्सम और तद्भव शब्दों को देखे हैं, और तत्सम और तद्भव शब्द है क्या, संस्कृत के शुद्ध शब्दों को तत्सम कहते हैं। हमारी जो परिभाषा है, एक बार फिर से आप लोग सुनिए, संस्कृत के शुद्ध शब्दों को क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं, और उन शब्दों से बने हुए शब्द को क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। 1 नंबर तो यहीं पर आता है, और किसी भी कंपटीशन में भी कुछ छोटे प्रश्न आ रहे हैं, बशर्ते छात्र क्या करते हैं, मित्र क्या करते हैं हमारे, कि वो छोटो चीजों पे नहीं बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े। पहले आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, आप लोग सफल होंगे, सक्सेस होंगे। ठीक है, पहला 1 नंबर तो आपसे ये पूछेगा कि तत्सम शब्द क्या है, क्या है, संस्कृत भाषा के शुद्ध शब्दों को क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं, और उन शब्दों से बने हुए शब्द को क्या कहते हैं,
तत्सम को मैंने पहचानने के लिए आप लोगों को ट्रिक बताई है कि प्रश्न आपसे किस टाइप का पूछा जाएगा। सबसे पहले अहम है, चाहे वो 6वीं का छात्र हो या 7वीं का हो या 8वीं का हो या किसी भी कंपटीशन, रेलवे, एसएससी है, एसआई है, यूपी, किसी की भी वो प्रिपरेशन कर रहा है, किसी की भी वो तैयारी कर रहा है, उसको सबसे पहले अहम है कि हमारे पाठ्यक्रम, हमारे सिलेबस पे क्या है। दूसरी चीज महत्वपूर्ण होती है कि हमें किस टाइप का प्रश्न आएगा, किस टाइप से प्रश्न पूछ सकता है। जब हमें प्रश्न का टाइप मालूम हो जाएगा तो हमें प्रश्न का उत्तर भी हमको मालूम हो जाएगा। प्रश्न किस टाइप का पूछा जाएगा आपसे तत्सम में कि निम्नलिखित शब्दों में आप तत्सम शब्द को पहचानिए। यह पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तद्भव है। मैंने बताया है आपको कि अगर क्ष है, त्र है, आधा ला है, डबल का है, रा है, दूसरी चीज क्या है, आधा मां और भा है। ये सभी शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। इनके अलावा अगर खा है, जा है, ये शब्द होते हैं तो वो क्या होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने इनको देखा है। घरों में आप लोग 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9th, 10th की बुक से आप लोग तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानिए। इस ट्रिक को आप लोग फॉलो करिए, अभ्यास करिए, एक्सरसाइज करिए। जितना आप लोग एक्सरसाइज करेंगे उतना आप लोग क्या होंगे, कंप्लीट होंगे। ओके, आज हम ठीक है, क्योंकि हमारे एक इस संस्थान हमें थोड़ा सहयोग भी दे रहे हैं, कुछ मार्कर दे रहे हैं, इंक भी भेज रहे हैं। सरैयापुर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य जी हैं उमाशंकर पांडे जी, जिनका अहम योगदान है। अभी हम लोगों को 2 मार्कर और 1 इंक दिए हैं, और चूंकि वो बहुत ज्यादा गाइड भी हमको देते हैं, दिशा निर्देश भी दे रहे हैं, जिनके कारण से हम लोग ये सब कर पा रहे हैं। उनका कहना है कि कंपटीशन में बैठने के लिए जितना आप लोग प्रश्न का टाइप बताएंगे, जितना किस टाइप का प्रश्न आएगा, उतना ही बालक क्या होगा, अपने आप को कंप्लीट समझेगा। और जब बालक के अंदर कंप्लीट होगा तो बालक अपने आप को आत्मविश्वास क्रिएट करेगा, और जब आत्मविश्वास क्रिएट करेगा तो किसी भी एग्जाम को क्या हो जाएगा, वो सफल हो जाएगा। चूंकि नींव जो है 6वीं, 7वीं, 8वीं से ही बनती है, इसलिए जो भी अभ्यास एक्सरसाइज आए 6वीं, 7वीं पर सभी पुस्तकों से आप करवाइए, हम आपका सहयोग प्रदान करेंगे। इसलिए पुनः हम उमाशंकर पांडे जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, इनका सहयोग बना हुआ है। ओके, थैंक यू। कल अपन लोग कक्षा करेंगे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।